निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्क में यूरिया खाद की तलब और रसद और इसके साथ साथ यूरिया खाद की कीमत पर हंगामी जायज़ा इजलास जारी है। इस इजलास की सदारत करें निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़। इस इजलास में पाकिस्तान में मुल्क में यूरिया खाद की तलब, रसद और इसकी कीमत के हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है। मज़ीद क्या तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ मोहम्मद नवीद अज़हर से। नवीद अज़हर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस इजलास में? यूरिया के हवाले से, इसकी फ़राहमी के हवाले से जायज़ा लिया गया है, मुल्क में यूरिया खाद की तलब और रसद के हवाले से और साथ साथ इसकी कीमतों के हवाले से भी हंगामी इजलास की सदारत किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ ने। नवीद अज़हर से तफ़सीलात जानेंगे। आपको बताते चले कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, हंगामी इजलास पाकिस्तान में यूरिया खाद की तलब और रसद के हवाले से। नवीद, बताइएगा क्या तफ़सीलात है आपके पास? इस इजलास में कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर आए खाद के हवाले से? जी बिल्कुल, किसानों को यूरिया खाद की फराहमी के हवाले से ये अहम इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हुआ, जिसमें यूरिया खाद की तलब और रसद और कीमत पर जो है उसका जायज़ा लिया गया और किसानों को यूरिया खाद की हुकूमती रायती नरखों पर जो बिलातातुल फराहमी है उसे यकीनी बनाने के जो अमूर हैं उसको गौर से देखा गया और वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो फौरी कार्रवाई करे और जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से किसानों का जो इस्तेहसाल है उसको माफ़ बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अनासर को वज़ीर-ए-आज़म ने यूरिया खाद पर हुकूमती सब्सिडी और जो इसके सही मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचाने के हवाले से भी हदायत की कि वो उस पर इक़दामात उठाए जाएँ। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तरजीही बुनियादों पर यूरिया की बिलातातुल फराहमी के लिए जो है वो लाहे अमल जो है उस पर फौरी तौर पर जो एक्शन प्लान बनाकर पेश किया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत सनअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जो हैं सूबाई उनसे कहा कि सूबाई हुकूमतों को यूरिया खाद की पैदावार और रसद के अदाद शुमार जो हैं वो फराहम करके खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें मुआवनत फराहम करें। इसके अलावा उन्होंने सूबाई सरहदों पर खाद की नकलो अमल जो है उसकी निगरानी के हवाले से भी हदायत की और उन्होंने कहा कि खाद जो सूबाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए हो, इसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो ना डाली जाए। उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों को हुक्म दिया कि खाद किसानों को रायती कीमत पर फराहम करने के लिए जो रिपोर्ट है वो कल तक पेश करें और इसके अलावा यूरिया खाद पर सब्सिडी का जो बोझ है वो तमाम सूबे अपनी अपनी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उस तनासब से उठाएं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि फसल की जो बुआई है उसके दौरान यूरिया खाद की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सूबों और मुतल्लिका सनत से मुशावरत जो है वो उसके लिए एक जामे फ्रेम वर्क जो है मुरतब करके उसे पेश किया जाए। तो इजलास में दीगर भी जो खाद से मुतल्लिक अमूर हैं उसके ऊपर गौर किया गया। जी बहुत शुक्रिया नवीद अज़हर, आप तफ़सीलात से हमें आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ की सदारत में मुल्क में यूरिया खाद की तलब, रसद और इसकी कीमत और बिला ताअत्तुल फराहमी के हवाले से जायज़ा लिया गया। ये थी PTV ताज़ा तरीन।